राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश शाह। हम गाजियाबाद के राज में इस समय है गुलमोहर सोसाइटी में। गुलमोहर सोसाइटी में जैसे कि हर वर्ष चुनाव होता है वैसे इस बार भी चुनाव आ रहा है और इस चुनाव में आरडब्ल्यू के चुनाव में उन्नति भी आगे आई है। उन्नति की टीम कैसे आगे बढ़ रही है, इनकी क्या प्लानिंग है और क्या इस सोसाइटी को देना चाहते हैं, क्या बिल्डअप करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे लोगों से, उन्नति टीम से। जी वैसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है। मैं गुलमोहर गार्डन में T103 में रहता हूँ। टीम उन्नति पिछले 2 वर्षों से लगातार सोसाइटी के हित में उन्नति को बढ़ाते हुए और पारदर्शिता को लाते हुए कार्य करती आ रही है। इस बार फिर हमें एक बार निवासियों ने मौका दिया है कि उस पारदर्शिता को और बढ़ाते हुए जो भी कार्य अभी रुके हुए हैं उनको पूर्ण करें और एक ट्रांसपेरेंसी जो सबसे बड़ी चीज है। प्रयास 2 सालों में यही हुआ कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बहुत सारी चीजों का निष्पादन सही तरीके से हो, निवासियों के पैसों का बचत हो और उन्नति की तरफ सोसाइटी बढ़े। सोसाइटी उन्नति की तरफ बढ़ेगी, हम भी बढ़ेंगे। तो हमारे टीम का उद्देश्य यही है कि सोसाइटी का उन्नति करना और उस उन्नति के लिए पूरी टीम उन्नति एक साथ तैयार है और निवासियों का हमारे साथ पूरा सहयोग और साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुन सिंह है। शकुन सिंह जी। जी उन्नति और डेवलपमेंट की बातें तो सभी करते हैं, जी यहाँ भी तो वही हो रही है। हाँ जी, वही हो रही है, लेकिन हम लोगों ने पिछले 2 सालों में भी उस चीज को जो बोला है वो करके दिखाया है। हमारी सोसाइटी में देखिए हम लोग एक गुलमोहर परिवार का हिस्सा हैं और हम ऐसा नहीं है कि हम एओए बोर्ड का हिस्सा बन के उसको रिप्रेजेंट बेशक करते हैं, लेकिन हम लोग ग्राउंड पे इतना काम करते हैं कि हमारे जो इतना काम कर रहे हैं, ये बात आप तो बोल रही हैं, सभी कहते भी हैं, भाजपा भी कहने वाली है। हाँ। लेकिन क्या किया है, सामने क्या है, पब्लिक को या रेजिडेंट्स को क्या बेनिफिट मिला? देखिए हम लोगों के यहाँ सुरक्षा हो गई, साफ-सफाई हो गई और इवन सबसे बड़ी बात हम लोगों के यहाँ ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी थी अकाउंट्स में, ठीक है? उसको हर मंथली उसको पब्लिक किया गया, लिफ्ट को सुधारा गया क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रेसिडेंट के लिए साफ-सफाई और सुरक्षा सबसे ज़्यादा मैटर करती है और हमारे यहाँ लिफ्ट का बहुत बुरा हाल था, जिसको हमने सही करने की कोशिश की है। सर आपका नाम क्या हुआ? आप आपको आगे। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिमेश झा हुआ। अनिमेश जी, एक सवाल सीधा आ रहा है कि टीम उन्नति जैसे कह रही है कि हम ये काम कर रहे हैं। नॉर्मल आज के डेट में अगर देखा जाए हाई राइज में, सोसाइटीज में सबसे बड़ी समस्या आपकी नजर में क्या है? तो वो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या आती है। सुरक्षा गार्ड्स वगैरह है, सब कुछ साफ सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हाउसकीपिंग वाले काम कर रहे हैं अपना। उसके अलावा जो पारदर्शिता है, जो पैसे का लेन देन है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है जो भी सोसाइटीज है। अभी हमारा यहाँ पे क्या है कि सब कुछ बिल्कुल खुली किताब है। मतलब हमने ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखा है। कोई भी पैसे का जो हेर फेर है, कोई एक आम जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी आके देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि टीम उन्नति जो है ना वो सबको लेके चल रही है। टीम उन्नति सिर्फ एक टीम उन्नति नहीं है, एक पूरा गुलमोहर गार्डन एक पूरा परिवार है और ये मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो सबके लिए है कि कोई भी आओ अपना जिसको जो चाहिए वो यहाँ से मिलेगा। तो टीम उन्नति ये मोटो के साथ ये चुनाव लड़ रही है। मेरा नाम एसपी भटनागर, छत्र प्रकाश भटनागर जी। हमारी टीम उन्नति का सिर्फ ये उद्देश्य है कि हर काम ट्रांसपेरेंसी से हो, डेवलपमेंट्स हो और सभी पर गुलमोहर परिवार को एक अच्छी सुरक्षा और एक अच्छा वातावरण मिले और जो भी डेवलपमेंट के कार्य हमारे रह गए हैं उनको हम समय से पूरा करें, यही हमारा उद्देश्य है। आमतौर पर देखा गया कि जो भी सोसाइटी हाई राइज सोसाइटीज है वहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या आती है खासकर डॉग की, स्ट्रीट डॉग की या जो इस तरह के हैं उसकी वजह सबसे बड़ी समस्या आ जाती है और इसके कारण लोग बाग जो है रेजिडेंट्स जो है थाना पुलिस चौकी सब के चक्कर लगाते रहते हैं या मीडिया के लिए ये करते हैं। मीडिया भी मजबूर है, पुलिस भी मजबूर है, इसके लिए क्या टीम उन्नति करेगी? देखिए हमारे यहाँ शेल्टर बने हुए हैं और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे रेजिडेंट्स हैं वो सही स्थान पर फीडिंग करें। एक चीज बात पूरी थी, डॉग की बात हो रही थी। आमतौर पे देखा जाता है हर जो भी हाई राइज बिल्डिंग है बिल्डिंग में एक जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनती है। सभी रेजिडेंट्स के लिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, ये सब ज्यादा आहत होते हैं। आप बाद में चौकी थाने की चक्कर लेते हैं, ना आरडब्ल्यू सामने आता है, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, कोई भी सामने नहीं आता है। इस समस्या को उन्नति संस्था कैसे दूर करेगी? सबसे बड़ी बात है कि किसी भी समस्या को समझने और उसको सही राह पे लाने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने एबीसी का रूल बनाया हुआ है,
हमारी सोसाइटी ने नगर निगम और ये पेट डॉग्स की जो टीम्स है पीएफए उनके साथ मिलके यहाँ पे एक डॉग वो बनाया, फीडिंग पॉइंट्स बनाया। हम सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डॉग्स को ले आके वहाँ फीडिंग कराएं, लेकिन कहीं ना कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण बच्चे, बुजुर्ग और उनमें आज एक बहुत ही बड़ा भय उस बना हुआ है डॉग्स को लेके। अभी लेटेस्ट में ही एक हमारे सोसाइटी की कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने कोर्ट के थ्रू हम आरडब्ल्यू वालों पे एफआईआर किया है, उसकी जांच चली है, अलग अलग एलिगेशन लगाए हैं। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज को संतुलन करने के लिए सबको एक साथ आगे आना पड़ेगा। हाई राइज या बाहर कहीं भी उनके लिए एक उचित स्थान बनाना पड़ेगा और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पे कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि किसी भी निवासी या कोई आम आदमी इस पे आवाज उठाता है तो उसे बहुत सारे एलिगेशन के साथ गुजरना पड़ता है। अब देखिए, आपको ही वोट क्यों मिले, आप ही क्यों जीतेंगे? सबसे बड़ी बात आती है हमें वोट क्यों ना मिले, जब हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करने को तैयार हैं और करते आए हैं तो वोट हमें ही मिले। आपका क्या कहना है, सिर्फ आपको वोट क्यों मिले या आप ही को क्यों वोट मिले? नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी पूरी टीम को वोट मिले, क्योंकि हम लोग पिछले कई सालों से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हमें अपनी सोसाइटी की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता है और उसे हम इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैडम, काम ग्राउंड पे ही सभी करते हैं जी। लेकिन आपके लिए स्पेशली क्या ये बात तो सभी कहते हैं, ऐसा क्या मतलब उन्नति के लिए होगा, उन्नति के साथ क्या चाहते, क्यों पब्लिक बोल रहे हैं आपको, रीजन क्यों? नहीं, हम अपने गुलमोहर परिवार के लिए काम करना चाहते हैं और हमें पता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम उनको देखिए, पिछले 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हमने एक लेवल तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली है। हमें एक चांस दोबारा इसलिए भी चाहिए क्योंकि एक लेवल पर आने के बाद उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ज्यादा इजी हो जाता है। आप तो वैसे भी हमारे सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, सीनियर क्या कहते हैं, नौजवान। जी सर, चलिए धन्यवाद आपका, आपने नौजवान की सीख है। तो नौजवानों को गाइड करने के लिए काफी है। लेकिन मैं 66 ईयर का यंग हूँ और मैं हमेशा बच्चों के साथ लगा रहता हूँ और सोसाइटी को अच्छे से अच्छा वातावरण देने की कोशिश करता हूँ। इन बच्चे को और आपको उन्नति को इस बार वोट क्यों मिले, सिर्फ एक लाइन में? देखिए, हम लोग ग्राउंड पर काम करते हैं और जो भी हमारी समस्या है निवासियों की है उनको शीघ्र से शीघ्र आराम करना चाहते हैं और यही हमारी उम्मीद है कि हमें लोग सपोर्ट करें। जैसा कि देखेंगे, साफ गोई से लोगों ने स्वीकार किया है कि हमने जो पहले काम किया है तो उस काम का आउटपुट हमें मिलना चाहिए। इसी आस के साथ उन्नति संस्था फिर से मैदान में है। राजीव न्यूज़ में राजेश साहब, देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।